प्रिय दोस्तों, नमस्कार। पारिवारिक झगड़े का कारण क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। ये बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है जिस पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है और लोग अक्सर इस पर प्रश्न पूछते हैं। खास तौर से घर में हमारे जो किसी के बीच भी हो सकता है, माता पिता के बीच, भाई बहन के बीच, माता पिता और बच्चे के बीच, पति पत्नी के बीच, ठीक है, प्रेमी प्रेमिका के बीच, जो साथ में रहते उनसे झगड़े के कारण क्या है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पूरा सुनें। अंत तक सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे, समझेंगे तो ही जीवन में आएगा आपको। और देखिए, जीवन में आपको खुद ही बदलना है, बदलाव आपको खुद करना है। बुद्ध ने कहा अप्पो दीपो भव। इसका मतलब ये नहीं था कि बुद्ध गाइड नहीं कर रहे, बुद्ध तो गाइड कर ही रहे, दिशा तो दे ही रहे, लेकिन चलना बुद्ध को थोड़ी है। बुद्ध तो यात्रा कर चुके, वे तो बुद्ध हो चुके। अब जिसको वहां तक पहुंचना है उसको वो खुद दूरी तय करना होगी। सहायता आपकी अस्तित्व करता है, मदद करता है, पहुंचना तो आपको ही है। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। पारिवारिक झगड़े, देखिए, एक साइकोलॉजी है, यानी मनोविज्ञान। पारिवारिक झगड़े का कारण क्या है? हर चीजों का समाधान, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आध्यात्म। सबसे पहली चीज, वो कोई भी हो, वो क्लाइमेट चेंज हो, पारिवारिक झगड़े हो, किसी भी चीज का एक समाधान है, आप आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े। धीरे धीरे सॉल्यूशन, इसका समाधान होता चला जाएगा। आप जैसे जैसे आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, याद रखिए, आध्यात्मिक का मतलब शरीर नहीं है। आप आध्यात्मिक का मतलब मन आप पर हावी नहीं है, आप अपने अनुसार शरीर और मन को संचालित कर रहे हैं। यह है आध्यात्मिक होने का मतलब। तो सबका समाधान है तो आध्यात्म ही। फिर भी हम इसके मनोविज्ञान को समझते हैं। पारिवारिक झगड़े क्यों होते हैं? क्योंकि आप, सबसे पहली उसमें कुछ दो तीन चीजें हैं, फिर इसकी समाधान की भी हम बात करेंगे। क्यों होते हैं, सबसे पहले तो कारण जान लीजिए। पारिवारिक झगड़े यानी अब जिसके साथ आप रह रहे हैं उसके साथ झगड़े क्यों होते हैं। देखिए, एक तो ये चीज़ है कि ये मन, एक तो बड़े मीठे झगड़े होते हैं। एक झगड़े ऐसे भी होते हैं जो आपने शायद, सच्चे गुरु अगर आपने जीवन में कभी देखे हों, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, जैसे बुद्ध थे, इनके यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो थोड़ी बहुत मन मुटाव, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन वे बड़ी मिठास होती है उनमें। भी कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं होती। लेकिन हमारा जो संस्कार रहता है, जो संसार है, ये तो हो गए आध्यात्मिक लोग। संसार में जो भी चीज़ें होती हैं ये झगड़े के रूप में होती, भयंकर झगड़े के रूप में, और राग द्वेष से होती हैं, प्रेम से नहीं होती। ये सब चीज़ें राग द्वेष से होती हैं। तो होती क्यों है? पहली बात तो, कारण क्या है? पहली बात, हम ये चाहते हैं कि ये हमारे अनुसार चले। मन का स्वभाव, आपके मन का स्वभाव है, जैसे पति चाहता है कि पत्नी मेरी सुने, मुझे देखे, मेरे तरफ ही रहे, मेरे साथ रहे, अपना अधिकार सा जमाना चाहता है पति पत्नी के ऊपर। मेरी बात, यानी उसके मन की ही सब कुछ होती रहे। किसके? पति के मन की। ऐसे ही पत्नी चाहती है कि उसका पति उसे देखे, उसके अनुसार ही व्यवहार करे, उसके पीछे पीछे घूमे, यानी उसकी गुलामी करे, वो जैसा कहे वैसा चले। क्या ये संभव है? माता पिता चाहते हैं उनका बेटा जैसा वो चाहते हैं वैसा रहे। और अगर, याद रखिए, अगर ऐसा हो जाएगा तो आपका बेटा, अगर आप बुद्ध पुरुष हैं जैसे राम हो गए, तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं कि जैसा चाहेंगे वैसा बेटा हो, ऐसा आप करेंगे ही नहीं। और स्वाभाविक रूप से हम वैसे नहीं होते, हम संसारी होते हैं। तो अगर आपका बेटा बिल्कुल एकदम आप जैसा चले तो वो गोवर गणेश हो जाएगा। गोवर, अब ये बात हम ना कहें, किसी देवी देवता के ऊपर ना लें, क्योंकि लोगों को इससे आपत्ति होती है। ये कहावत है एक तरीके से। तो वो लड़का एकदम, सीधे सीधी बात हम करें, गोबर हो जाएगा, गोबर हो ही जाएगा। गोबर का मतलब यहाँ पे किसी काम का नहीं रह जाएगा अगर वो आपके अनुसार चलने लगे एकदम। ये मैं माता पिता की बात कर रहा हूँ आज की। अगर आप सब कुछ उसके अनुसार, ये तो गुलामी हो गई। वो कैसे स्वतंत्र तरीके से रह पाएगा? ऐसे ही वो पति पत्नी के बारे में,
अगर प्रेमी प्रेमिका के बारे में यही है, जो आपस में लवर जिनको कहते हैं आज के शब्दों में, वे आपस में अगर एक दूसरे और चाहते भी यही है, सबके मन, हम सभी के मन यही चाहते हैं। मन चाहता है कि तू मेरी गुलामी कर, क्योंकि मन भी गुलामी कर रहा है अपनी इंद्रियों की, अपने शरीर की। इसलिए मन चाहता है, जो गुलाम है ना वो गुलामी ही करवाना चाहता है, सीधी सी बात समझे। और जो आज़ाद है, जो स्वतंत्र है, वो सबको आज़ादी देगा। यही बात है कि जो महापुरुष के यहाँ कोई व्यक्ति रहता है ना, यानी जो जिसने आत्मा को जाना है, जिसने सत्य को जाना, उसके यहाँ लोग सारी उसकी सेवा करते हैं, लेकिन किसी को ऐसा महसूस नहीं होता कि वो गुलामी कर रहे हैं। जब चाहे आए जाए, नियमों का पालन वहाँ आपसे ज़्यादा होता है। जिन कंपनियों में लोग एम्प्लॉय काम करते हैं, आप देखिए सारे एम्प्लॉय से आप पूछ लेना, कितनी कंपनी की तारीफ करें लेकिन कहेंगे ये गुलामी ही है, क्योंकि कंपनी कराती ही गुलामी। लेकिन जो आध्यात्मिक, जो सही केंद्र से संचालित होगी, वो गुलामी नहीं होगी। वो होगा वैसे ही, उससे अधिक सेवा, उससे अधिक आप काम करेंगे, लेकिन वहाँ वो सेवा हो जाएगी, वहाँ ये भाव ही हट जाएगा, क्योंकि वो व्यक्ति ही स्वतंत्र है। बस इतनी सी बात हमारे परिवार के जीवन में भी है। जो व्यक्ति हम हैं, हम ये चाहते हैं कि ये हमारे अनुसार चले, और वैसा होता नहीं। क्या ये संभव है कोई व्यक्ति हमारे अनुसार चले? हमारा मन तो हमारे अनुसार चलता नहीं। हमारी इंद्रियां, यानी ये जो आँख, नाक, कान, जीभ है, जिसको डायबिटीज की बीमारी है, क्या उसकी जीभ उसकी सुनती है? उसका मन उसकी सुनता है? अरे वो ले जाते हैं भाई, शक्कर खाता है वो आदमी, वो कहते हैं मन नहीं मानता। पेट की छोड़ो, मन नहीं मानता, जीभ नहीं मानती। तो हम खुद गुलाम हैं, और हम यही चाहते हैं दूसरे से। और पारिवारिक झगड़े का कारण यही है। और क्या कारण है? आप चाहते हैं हमारे बच्चे ऐसा करें, नहीं अगर करते तो आप दुखी हो जाते हैं। पहला कारण तो ये है। और दूसरा कारण, हम अपेक्षाएं बहुत रखते हैं। जैसे माता पिता ये कहते हैं हमने अपने बच्चे के लिए इतना किया, अब ये हमारी करेगा सेवा, सब कुछ करेगा। हम इस उद्देश्य से ही उसकी सेवा, पालन पोषण सब कुछ कर रहे हैं। ये अपेक्षाएं ही गुलामी का सबसे बड़ा कारण है, दुख का सबसे बड़ा कारण है, और ये कलह परिवार में पैदा करती है। आप अपेक्षा छोड़िए ना, छोड़ दीजिए। प्रकृति कोई अपेक्षा नहीं कर रही है आपसे कि हमने आपको सांसें दी, हमने ये शरीर दिया, प्रकृति ने क्या मांग रहा है आपसे? प्रकृति क्या मांग रही है? स्वतंत्र हैं भाई आप, जैसा चाहें वैसा जी सकते हैं। स्वतंत्र कर दिया मनुष्य को, तो स्वतंत्र कर ही दिया प्रकृति, कुछ नहीं मांग रही। फिर आप क्यों ऐसा चाहते हैं? सबसे बड़ा कारण दूसरा ये, आप अपेक्षा रखते हैं कि हमने इसके साथ ऐसा किया तो ये हमारे साथ ऐसा करे। ये दूसरा सबसे बड़ा कारण है, इससे झगड़े होते हैं। पहला तो यही कारण है कि हम जैसा चाहते हैं वैसा आदमी करता नहीं है, हमारे अनुसार चले दूसरा तो बढ़िया है। लेकिन ऐसा कभी हो सकता है? कैसे चलेगा कोई? क्योंकि वो एक अलग सत्ता है भाई, और समाधान इन्हीं बातों में छुपा है। छोड़ो ये बातें, पहले आप स्वतंत्र हो जाओ। पारिवारिक कलह कब दूर होगा? जब आप खुद स्वतंत्र हो जाओगे। मैंने पहले ही बताया था वीडियो में, आध्यात्म ही समाधान है। तुम मन से ऊपर उठ जाओ, शरीर से ऊपर उठ जाओ, तो बात बनेगी, तो ही बात बनेगी। उपाय है शरीर और मन से ऊपर उठने का। तो पारिवारिक कलह, जब आपको परिवार में आप जिसका भी पालन पोषण कर रहे हैं उससे अपेक्षा ना रखें। ठीक है, आपने ही तो पैदा किया ना अपने बच्चों, या वो आपके ही तो भाई बहन हैं, या वो आपने ही तो प्रेम किया अपने जिससे भी, प्रेमी से या प्रेमिका से, या आपने ही तो रिश्तेदारों को जोड़ा। तो ठीक है, वो जैसा, आप उससे अपेक्षा क्यों करें? आपने जो दिया, अब उससे अपेक्षा क्या कि वो लौटा दे हमें। ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, और ये कलह भी पैदा करता है, क्योंकि झगड़े इसी पे होते हैं। हमने तुम्हें ऐसा दिया था, तुमने हमें क्या दिया। ये लेन देन, ये तो व्यापार है भाई, ये धंधा थोड़ी करने बैठे हैं आप। परिवार चला रहे हैं, धंधा चला रहे हैं। समझना पड़ेगा जीवन को। और
कौन सुधारेगा इसको? दूसरे को नहीं सुधारना है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या? हम दूसरे को ही देखते हैं और दूसरे को ही सुधारने में लगे रहते हैं। खुद को सुधारेंगे कब? खुद को बदलना है भाई। खुद को देखना आप शुरू करेंगे तो दूसरे को देखने का समय ही नहीं मिलेगा आपको। और चूंकि परिवार में लोग साथ रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से ध्यान दूसरे पर ही जाता है कि इसने गलती की, इसने गलती की। खुद को देखें, मैं कैसे समाधान हो सकता हूँ, बात बनेगी। समाधान है ये, सॉल्यूशन है ये, तो सॉल्यूशन मिलेगा। जब आप सॉल्यूशन ढूंढें तो बात बनेगी। गुलामी छोड़ें, कोई हमारे जैसा ना तो हम किसी के जैसे चलें। याद रखिए, जो अपने जैसा चलाना चाहता है किसी को, वो खुद गुलाम बनता चला जाता है। क्योंकि कैसे गुलाम बनता है? जैसे मान लीजिए आपका बेटा आप जैसा चाहते, या आपकी प्रेमिका या प्रेमी आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं कर रहा, तो आप दुखी होंगे कि नहीं होंगे? यानी आपने उसको, वो आपके अंडर में है लेकिन वो वैसा नहीं कर रहा जैसा आप चाह रहे थे, तो आप दुखी होंगे या नहीं होंगे? होंगे ही होंगे। तो आप एक तरीके से उसके गुलाम हो गए, वो आपका गुलाम नहीं हुआ, आप उसके गुलाम हो गए। क्योंकि वो अगर करता है तो आप खुशी मिलती है आपको, अगर वो नहीं करता तो आप दुखी होते हैं, तो आप उसकी गुलामी करने लगे। तो जो गुलामी करवाएगा वो खुद गुलाम बन जाएगा। ये छोड़िए कि लोग हमारे अनुसार, वो लोग में मतलब परिवार के ही लोगों की बात कर रहा हूँ, हमारे अनुसार चलें, बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे अपने आप ही लोग आपके अनुसार चलने लग जाएंगे। आप में वो बात होनी चाहिए ना, हमारे अंदर सुधार होना चाहिए। कोई देश का नेता हो, राजनेता हो, कोई कंपनी का डायरेक्टर हो, अगर वो खुद उन नियमों का पालन नहीं करता जो कंपनी के उसने बनाए हैं, आपको लगता है एम्प्लॉय करेंगे? कभी नहीं करेंगे। घर में अगर माता पिता जैसा बोल रहे हैं वैसा भी खुद नहीं चलते, उन नियमों का पालन नहीं करते, उस रास्ते पर वे खुद नहीं चलते, लेकिन बच्चों को वही अच्छा सिखा रहे हैं, आपको क्या लगता है बच्चे करेंगे? सारी झगड़े की वजह बस यही है। हम खुद तो चाहते नहीं, लेकिन हम दूसरे से अपेक्षा करते हैं कि ये वैसा हो जाए, ये परम शुद्ध हो जाए। हम ठीक है, चल जाएगा, हम तो जैसे हैं वैसे ही है। ऐसी बात नहीं बनती, आपको भी बदलना होगा। पारिवारिक कलह, पारिवारिक झगड़े, इन सब का कारण बस यही है। और सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि मन सबके अलग अलग है। इसलिए तो कहा आध्यात्म ही सॉल्यूशन। तो मन से ऊपर उठो, मन को संयत करो, मन को संयमित करो तो तुम्हें समय नहीं मिलेगा दूसरे को देखने का। अपने को सुधारने में जो समय लगाएगा उसे लड़ने झगड़ने का समय कहाँ है? तो बस ये उपाय है। कैसे बचें ये हमने बात की इस पर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे वीडियोस की ज़रूरत है। याद रखिए, आप ही समाधान हैं और आप ही सब समस्याओं की जड़ है। आपके जीवन में कोई भी समस्या किसी और दूसरे कहू न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुखी कर दे सुखी कर दे ऐसा संसार में कोई नहीं, सब निज कर्म है, निज कृत कर्म है। तो आप उसे बदल सकते हैं। रास्ता बदलने का आध्यात्म है, क्योंकि आध्यात्म आपको स्वतंत्रता देता है। याद रखिए, स्वतंत्रता के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, आजाद होने के लिए। अगर आप मुक्त हैं तो ही तो दूसरे को मुक्त रख पाएंगे। अगर आप ही बंधन में हैं, चाहे वो मन की हो, शरीर की हो, अपनी इंद्रियों की हो, तो आप क्या दूसरे को आजाद करेंगे? बस इतनी सी बात है। तो सबका समाधान फिर एक बार आध्यात्म ही है। उस रास्ते पर चलना जिस रास्ते पर हमारे महापुरुषों ने कहा है, और योग को, समत्व को, आत्म तत्व को प्राप्त करना, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है शरीर और मन से पार जाने का। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आत्मज्ञान को पाना।